हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कभी आपने सोचा है कि वैसे तो आप मसीह का जो है जीवन फॉलो करते हो, जो है मसीह यीशु को आदर्श मानते हो, फिर भी आप उनके ऊपर भरोसा करते हुए भी अपना जीवन हारा हुआ क्यों जीते हो? कभी सोच के देखना। और काफ़ी सारे रीजंस होते हैं कि हम उनके जो बताए हुए वचन हैं उनके ऊपर नहीं चलते हैं। मेन चीज़ निकल कर आती है यही। तो इसीलिए जो है इफिसियों 5:1 पढ़ने वाले हैं और वचन कहता है, इसलिए प्रिय बालकों की नाई परमेश्वर के सदृश बनो। यानी कि जो हमें क्या करना होता है, अपने पिता का अनुसरण करना होता है। अगर हम पिता मानते हैं जो उसने सब कुछ बनाया है उसको, तो क्या करना है, उसकी जैसी ही नकल करनी है। नकल कैसे करनी है? अब प्रभु यीशु को देख लो, क्योंकि जो वही है वही पिता का पुत्र है, और जो पिता का पुत्र है वही अपने पिता जैसी ही चीज़ें करता है, वैसे ही चिन्ह चमत्कार करता है, वैसी ही उसकी वाणी होती है। कभी आप नोटिस करना कि जैसे आपके बच्चे हैं वो आपके जैसे दिखाई देंगे, उसमें थोड़ी बहुत आप जैसी ही झलक होगी। और अगर नोट करोगे तो आपके मम्मी पापा जो उनकी जैसे ही आपके अंदर भी झलक है। तो इस वचन के द्वारा हमें प्रभु क्या सिखाना चाह रहे हैं कि एक बारी आप कलीसिया चले गए तो ये नहीं है कि आप उनके जो है चरित्र को, यानी कि उनके वचनों को ही पूरा कर रहे हो। प्रेज गॉड, अच्छी बात है अगर आप जाते हो तो, लेकिन जो है उनके वचन जो उन्होंने कहे हैं आप उनके ऊपर नहीं चलते हैं, बल्कि एक जो है फरीसियों की तरह एक व्यवस्था के अंदर बंध जाते हैं। जब आप व्यवस्था के अंदर बन जाते हैं तो उसके बाद में आप सच्चाई और जो है रियल चीज़ों पिता हमें बताना चाहते हो कभी भी देख ही नहीं पाते हैं। तो हमें परमेश्वर जैसा चरित्र बनाने के लिए क्या ज़रूरी है कि हम जैसे यीशु ने व्यवहार किया वैसे ही उसी ढंग से हमें उनकी नकल करनी है, उनका अनुसरण करना है। और जैसे यीशु ने एग्ज़ाम्पल सेट करे इस लाइफ में, तो वैसे ही हमको भी जो है उन्हीं के जैसे एग्ज़ाम्पल सेट करने हैं। अब कोई भी एक छोटी सी जो है पैराबल ले लो आप। एक टाइम पे क्या होता है कि यीशु से पूछा जाता है फरीसियों द्वारा कि भाई क्या आप टैक्स दोगे कैसर को या नहीं दोगे, मना करो। तो यीशु जो है सिक्के को लेकर कहते हैं कि इस पर किसका जो है वो चित्र है, किसकी इमेज बनी हुई है। तो कहता है कि कैसर की ओबियसली। तो कहता है कि ये राजा का है तो इसको राजा को ही दो, और जो पिता का है उसको पिता को ही दो। अब सीखने वाली यहाँ पे क्या चीज़ है, अब कई बार हम क्या करते हैं कि छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर हम गुस्सा हो जाते हैं। अब सामने से क्या है कि आपको जो है लड़ाई झगड़ा परेशानी गालियाँ और बुरे बुरे जो है बातें कही जा रही हैं, लेकिन आप सच में देखो कि क्या वो इंसान कह रहा है या वो शैतान कह रहा है। एक तो हमें मना करना ही होता है, दूसरी चीज़ ये है कि जो जिसका हक है उसी को दो। अब मान लो कि आपका जो है बड़ा भाई हो, हस्बैंड हो या पापा हो, वो कुछ भी XYZ कह रहे हूँ आपको, लेकिन उस टाइम पे क्या आप अपने तरफ से जो कह रहे हो वो आप उनको सच में देना चाहते हो? एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप बच्चों को गालियाँ दे देते हो कि चल हट यहाँ से, मर जा। तो मतलब एक तरीके से अपनी ज़बान पर अपने गुस्से के साथ आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो कई बारी तो, लेकिन सच में सोच के देखो क्या आप उनको वैसा ही बोल रहे हो सच में? तो ये चीज़ें हैं जो प्रभु यीशु कभी भी नहीं करते थे। वो हर एक शब्द को सोच के और ध्यान से और आराम से बोलते थे, और उनके अंदर जैसा संतोष था वैसा ही आपके अंदर भी होना चाहिए, वरना फिर कोई फ़ायदा नहीं है भाई मसीह बन के बेशक से छोड़ दो कलीसिया जाना, आपका कुछ नहीं होने वाला। ये कड़वा सच है लेकिन वही सच यही है, क्योंकि जैसे ही आप वचन को पढ़ते हो, काफ़ी सारे लोग होते क्या करते हैं, वो वचन को देखते हैं कि हाँ अच्छा इसमें तो ये अच्छी बात लिखी हुई है, उसको सुन लेते हैं, सीख लेते हैं, लेकिन अप्लाई कभी भी नहीं करते। सच बात ये है, इस वचन में यही कहा गया है कि हमें अपने पिता की तरह नकल करनी होती है, और जो हमें वचन दिए गए हैं स्क्रिप्चर्स हैं वो भी जो है हमें फॉलो करनी होती है। अब वचन
तो काफ़ी सारे हैं, इसमें इतने वचन हैं कि वही है, लेकिन फिर भी मैं आपको जो है थोड़ा सा शॉर्ट में समझाने की ही कोशिश करूँगा। तो इफिसियों में ही क्या है, 5:22 से स्टार्ट होके 5:23 तक जो है वचन चलते हैं। तो उनमें क्या है, उनमें पति और पत्नियों के लिए जो है निर्देश दिए हुए हैं। अब वो वचन बार बार मैं बता के आपका टाइम ख़राब करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बाइबल आपके पास भी है, तो आप उनको पढ़ना ज़रूर। इफिसियों 5:22, तो उसमें क्या है कि पत्नियों को जो है ऐसी डायरेक्शन दी गई है कि वो अपने पति के लिए जो है हर पल समर्पित रहें, ताकि उनके पति जो है उनका उद्धार कर सकें। ठीक है, तो सर से जैसे कलीसिया होती है, वैसे ही जैसे प्रभु यीशु ने कलीसियाओं का उद्धार किया है, वैसे ही पतियों को जो है अधिकार है कि वो उद्धार करे पत्नियों का भी। और पतियों को भी ऐसा ही संदेश है कि वो पत्नियों से उसी तरह प्यार करे जैसे जो है यीशु ने अपनी कलीसिया से किया था। लेकिन ये चीज़ जो है सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन घर पे जाते हैं ना तो लड़ाई झगड़ा होना पक्का तय ही होता है। आज तुमने ये किया, आज तुमने ये किया, आज लेट आए, ये हुआ वो हुआ। आपका पति भी सामने से बोलेगा कि तुमने खाना नहीं बनाया, ये नहीं किया, मेरे जूते कहाँ हैं, मेरे लिए चाय नहीं बनाई, मैं पूरा दिन काम करके आया हूँ, तुम क्या कर रही हो पड़ी पड़ी, XYZ, मतलब वही। लेकिन यहाँ पे लड़ाई पता है क्यों हो रही है? इसलिए लड़ाई हो रही है क्योंकि जो यीशु के वचन हैं, जो बाइबल के वचन हैं, उनको आपने अपनी लाइफ में अप्लाई ही नहीं किया। एक तरफ तो कहते हैं कि भाई मैं अपनी पत्नी से प्रेम करूँगा, और वही जो है पत्नियाँ कहती है कि मैं इसी तरह अपने पति से समर्पित रहूं, और पति कहेंगे कि भाई मैं कलीसिया की तरह प्यार करूँगा। लेकिन क्या होता है, थोड़ी सी नानुकर की बात होते ही लड़ाई झगड़ा होना स्टार्ट। तो यही प्रॉब्लम होती है कि हम सुनते हैं, उनको समझते हैं कि अच्छी बात है, अच्छा ऐसा करना है, लेकिन जब वो टाइम की बात आती है ना, जब आपको परखा जाए, आपकी परीक्षा हो शैतान के द्वारा, ये भी बात मैं दोबारा से इंक्लूड कर दूँ कि जो परीक्षा होती है वो हमेशा शैतान लेता है। पिता कभी भी पुत्रों की परीक्षा नहीं लेते हैं, वो शैतान आता है टेस्ट करने के लिए, जैसे अदन की वाटिका में आया था। ठीक है, तो वैसे ही जो है वो जब टेस्टिंग की बारी आती है, उस टाइम पे आप पीछे हट जाते हो, फिर पता ही लग जाता है कि भाई इसके अंदर तो वचन गया ही नहीं। वचन सीखा, समझा, सुना, जब तक ऐसा रहेगा शैतान को कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही आप वचन के ऊपर चलना स्टार्ट करते हो, वैसे ही शैतान को भी जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि आपके घर में ऐसी खुशियाँ आनी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि बाइबल के वचनों में ही है कि भाई सब कुछ उसी से बना हुआ है, वचन से ही बना हुआ है। जब आप वचन को अपनी ज़िंदगी में ले आते हो, उसको मेडिटेट करके अपने प्राण में उतार लेते हो, अपने दिल में उतार लेते हो, और वैसे ही आप अपनी लाइफ में अप्लाई करते चले जाते हो, तो आपकी लाइफ 100% वैसी ही हो जाती है जैसा कि प्रभु हमें चाहते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि भाई जो है रातों रात हम अपने पिता जैसा या यीशु जैसा भरोसा कर सके, हम भी पानी पर चल सके, या वैसा जो यीशु का विश्वास था पिता के लिए वैसा हमें मिल जाए। अब हम चाहते हैं सभी, लेकिन फिर भी वो एक मन में है रहता है। जब तक हम वहाँ तक विश्वास तक नहीं पहुँचते तो क्या कर सकते हैं हम? ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, तो कम से कम अपनी लाइफ में उनकी जो है कही हुई बातें, उनको तो हम अनुसरण कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें जो है वचनों को फॉलो करना चाहिए, जो हमारे स्क्रिप्चर है, जो पिता ने कही हुई चीज़ें हैं। सिर्फ फॉलो का मतलब ये नहीं है कि बस कहा और समझा और सुना, बस दूसरे को प्रीचिंग के लिए कोई मिला तो हाँ भाई ऐसा लिखा हुआ देख मैं तेरे को दिखाता हूँ, ऐसा नहीं होता। पहले आप अपनी लाइफ में खुद में, अपनी लाइफ में उन वचनों को जो है बोइए, उनका फलवंत बनिए, उनको देखिए कि ये वचन कैसे कैसे काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद ही किसी दूसरे को प्रीचिंग और शिक्षा दो। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो भी वचन हैं वो अपनी लाइफ में अप्लाई कर दो, और जैसे हमारे पिता का जो है चरित्र है वैसा ही उसके बेटे का यानी कि यीशु मसीह का है, और हमारा भी वैसा ही होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो इसीलिए जो मैं आपसे कह रहा हूँ, ये बातें हल्की नहीं है। शायद आपको बस ये लगे कि ये यूट्यूब के लिए एक वीडियो है, चलो ठीक है, खासी एडिटिंग भी नहीं है, चलो सुना दिया, कुछ सुन लिया बस।
लेकिन अगर आप सच में ये चीज़ें अप्लाई करना स्टार्ट करते हो, आपकी लाइफ बहुत ही अलग ही हो जाएगी। दुनिया आपकी गवाही देगी, आपको किसी की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी कि हाँ भाई देख मेरी लाइफ बदली, नहीं, अपने आप ही तो बोलेंगे। आई होप इस वचन से आपको कुछ समझा पाया हूँगा। तो अगर आपको वचन अच्छा लगा है तो फिर मिलेंगे। प्रभु की जय कीजिए। प्रभु यीशु मसीह की जय हो। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू।